Hello, welcome to this video. In this video, we are going to look at the syllabus of TestNet and the other examination that will be a part of the TestNet, that is PAT, Program Aptitude Test, and MAT, Management Aptitude Test. Okay, so starting with the syllabus of TestNet 2021. So what can we expect in 2021 in the entrance of test? तो जहाँ तक टेस्ट के एग्जाम के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, और टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और 100 मिनट्स ही आपको मिलते हैं। 1 आवर एंड 40 मिनट्स, टोटल 100 मिनट्स मिलते हैं पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। 3 सेक्शंस होते हैं इसमें मेन, इंग्लिश, मैथ्स एंड जनरल नॉलेज जीके। इसमें स्पेसिफिकली क्या आता है वो भी देखेंगे। रेशियो कुछ 30-30-40 का रहता है। जनरल अवेयरनेस से यूजुअली 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसा ही रहता है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेस्ट में? तो क्योंकि ये एप्टीट्यूड एग्जाम है, तो इसमें आपकी लैंग्वेज स्किल्स और प्रोफिशिएंसी यानी कि वर्बल रीजनिंग को मैप करने की कोशिश करी जाती है कि कितनी आपकी अच्छी है लैंग्वेज स्किल्स। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश कि आप इंग्लिश कितना अच्छे से जानते हैं, दैट इज वन पार्ट जो थोड़ा सा वोकैबुलरी के थ्रू और थोड़ा सा ग्रामर के थ्रू वो मेजर करते हैं, और उनसे जुड़े क्वेश्चंस आते हैं कुछ। दूसरा पार्ट होता है वर्बल रीजनिंग का, कि आपको लैंग्वेज की तो नॉलेज है, पर आप उस लैंग्वेज का यूज करके कितना अच्छे तरीके से रीजन कर पाते हैं, लॉजिक लगा पाते हैं। तो दो मेन पार्ट हो जाते हैं, एक तो लैंग्वेज के बारे में क्या नॉलेज है और आपकी वर्बल रीजनिंग क्या है। तो इसमें जैसे ग्रामर से रिलेटेड एरर स्पॉट करना, कि भाई एडजेक्टिव सही हुआ है, प्रोपोजिशन सही यूज हुई है कि नहीं हुई है, इस तरीके के एरर स्पॉट करने के क्वेश्चंस आते हैं। सिनोनिम्स सिंटोनिम्स पे क्वेश्चन आते हैं कि इस सेंटेंस में जो वर्ड यूज हुआ है इसका एंटोनिम नीचे क्या होगा, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स करिए यूजिंग द एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड, उस तरीके के जनरल क्वेश्चन। ऑड वन आउट, कि आप 4 वर्ड्स देख रहे हैं, उसमें से ऑड कौन है, सबसे अलग कौन सा है। बेसिकली आपके वोकैबुलरी और शब्दों की अंडरस्टैंडिंग, कि आपको वर्ड तो पता है, बट कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द सिनोनिम्स ऑफ अ सिंगल वर्ड। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैंने बोला सैड, ग्रीफ, सॉरो, तो उसमें आप क्या डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस। जम्बल्ड अप सेंटेंसेस, कंक्लूजन निकालना, 2 स्टेटमेंट दे दी, उन दोनों के स्टेटमेंट के बेसिस पे मैंने कंक्लूजन निकाला, तो क्या वो कंक्लूजन सही है या वो गलत है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के पैसेजेस आते हैं, मिनिमम एक तो रहता ही है, 2 भी आ जाते हैं, तो आप 2 मान के चलिए। उसके अलावा मैथ्स और क्वांटिटेटिव एबिलिटी आपकी मेजर करी जाती है, दैट इज सेकंड सेक्शन। ठीक है, तो मैथ्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका देखा जाता है, उसके लिए बेसिक नॉलेज आपको 10th तक के मैथ्स की होनी चाहिए। 11th-12th का मैथ्स नहीं आता है, पर क्योंकि ये एप्टीट्यूड है क्वांटिटेटिव, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आसान हो जाएगा, ये मुश्किल हो जाता है। हालांकि कॉन्सेप्ट 10th तक के रहते हैं, पर उसके बेसिस पे जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ इन टॉपिक से होते हैं, कि एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए। एचसीएफ इंटू एलसीएम आपको दे रखा है, उनके फॉर्मूलाज को यूज कीजिए, जो आपको शायद जनरली याद ना रहे, तो इसलिए उन्हें पढ़ लेना पहले डेप्थ में जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एचसीएफ एलसीएम का आपको किन्हीं नंबर, 2 नंबर का एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया, उनका प्रोडक्ट, उनका एडिशन सम दे दिया, और नंबर्स आपसे पूछ रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। रेशियो से रिलेटेड, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, कि 2 चीज़ें अगर इतनी स्पीड से चल रही हैं, उनके बीच में आगे जाके कितना डिस्टेंस होगा, या अगर इतना रास्ता इतने टाइम में कवर कर लिया तो बाकी का रास्ता कितने टाइम में कवर होगा।
एवरेजेस निकालिए, नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ट्रिगो से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, एक दो तो आ ही जाते हैं आराम से, और बेसिक ट्रिगो होती है, तो अगर आपको बेसिक फॉर्मूलेज आते हैं तो यू कैन सॉल्व दिस मैथ। मैथ से डरने की जरूरत नहीं, बेसिक मैथ्स आता है, बट मैथ्स अप्लाइड होता है, एप्टीट्यूड रिलेटेड होता है, तो इसलिए बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्हें यूज कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वो इम्पोर्टेंट है। एल्जेब्रा, एरियाज, इन पे क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, स्टैट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मीन मीडियन मोड। ओके, मैथ्स का एक और पार्ट रहता है थोड़ा सा, वो होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको ग्राफ्स दिए जाते हैं, थोड़ा सा उन पे नंबर्स दिए जाते हैं कि भाई चार पांच कंपनीज का एक ग्राफ दे दिया इन्होंने, इस ईयर में या पिछले 10 सालों में इतना प्रोडक्शन किया है, और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप ग्राफ को कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं, और ग्राफ को पढ़ते हुए आप उससे रिजल्ट्स क्या निकाल रहे हैं। रिजल्ट्स का मतलब है कि आपने ग्राफ में क्या ये देख पा रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, किस साल में कर रहा है, ये पिछले 5 साल में किसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन था इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो ग्राफ को कॉम्प्रिहेंड कर पाना, उसे इंटरप्रेट कर पाना, ये डेटा इंटरप्रिटेशन में आपका आता है। ग्राफ्स आपके लाइन ग्राफ, पाई चार्ट्स भी हो सकते हैं, हिस्टोग्राम्स, बार ग्राफ्स, कुछ भी हो सकता है। और एक लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट और रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, जैसे कि क्लॉक एंड कैलेंडर्स, क्लॉक पे क्वेश्चन आ जाते हैं, डेज पे क्वेश्चन आ जाते हैं, कि अगर आज ट्यूसडे है तो पिछले साल इसी दिन कौन सा डे था। क्लॉक पे पूछ लेते हैं कि शॉर्ट हैंड या फिर लॉन्ग हैंड इतने घंटे में या फिर एक दिन में या एक हफ्ते में कितनी बार घूमेगा इतनी ड्यूरेशन में। और सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या फिर क्वेश्चंस प्रोग्रेशन के अलावा सीरीज से हो सकते हैं। जैसे आपको दे दिया हमने 1, 5, 10, 15, कोई भी सीरीज दे दी, उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा वो आपको बताना होगा। तो इजी होता है, बट यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस अ लिटिल बिट फॉर इट। तो कुछ लॉजिकल रीजनिंग के इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ योर मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नाउ कमिंग टू द जीके एंड द करंट अफेयर्स, तो कुछ काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं इसमें जो जीके में आपसे कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं। फेमस मॉन्यूमेंट्स, फेमस इंसिडेंट्स, फेमस वॉर्स, और फेमस बुक्स, फेमस रिसर्चर्स, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जनरल नॉलेज की जरूरी है, बुक्स के बारे में, सोशल इश्यूज के बारे में, टेक्नोलॉजी, सपोर्ट, स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री इज ऑलवेज देयर। तो ये सारी नॉलेज होना ज़रूरी है। कोई भी एक बेसिक आप बुक ले लीजिए जनरल नॉलेज की और उसे गो थ्रू करिए। ऐसा नहीं है कि आप जीके में 100% स्कोर कर पाएंगे। एक्चुअली मैथ्स इज अ स्पेस जहाँ पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे नॉलेज होती है। जीके में आपको ये रहेगा कि भाई कभी भी आप 100% जीके नहीं पढ़ सकते हैं, यू कैन नॉट बी 100% प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर इसी तरीके से करना चाहिए कि जीके की बुक उठा के उन्हें पढ़ें, थोड़ा सा रिवाइज करें, गो थ्रू करें। यह है टेस्टनेट का सिलेबस, जिसमें 3 मेन पार्ट है हमारे, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और जनरल नॉलेज। सेकंड, आपको जैसे पता है कि आपका इस साल से टिस पैट का भी एग्जाम होगा टिसनेट के बाद। तो पहले आप नेट देंगे, विच इज़ योर एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर आप देंगे पैट, विच इज़ योर प्रोग्राम एप्टीट्यूड टेस्ट। 45 मिनट्स का टेस्ट होगा ये। अभी तक टिस पैट पे कोई गाइडलाइंस या सिलेबस एज सच नहीं आया है टिस की तरफ से, पर आप ये देख सकते हैं, अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर साइकोलॉजी कोर्सेज एंड टिस, तो साइकोलॉजी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको उसके लिए तैयार करने की ज़रूरत है। लेवल आपका बैचलर्स का रहेगा,
और ये भी उम्मीद है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है, पर कुछ ज़रूर आ सकते हैं क्योंकि ये टेस्ट है, तो टेस्ट का लेवल डेफिनेटली हल्का मुश्किल होगा मास्टर्स का। पर साइकोलॉजी के आप टॉपिक्स प्रिपेयर करिए, जनरल साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ थॉट्स, देन आपका आरएम एंड स्टैटिस्टिक्स, और सोशल साइकोलॉजी, मेमोरी, पर्सनालिटी इंटेलिजेंस, इमोशन, मोटिवेशन, सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी के साथ आपका ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी आ जाता है। आपकी साइकोमेट्रिक्स एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, फेमस टेस्ट जो भी है, इंडियन टेस्ट जो भी है, एंड दिस इज द मेन थिंग along with your biopsychology, disorders and therapies, जो आपको बेसिक पता होना चाहिए, उतना ही पता होना चाहिए जितना बैचलर्स तक पढ़ा है। आपसे ये उम्मीद नहीं करें कि आपको इन सारी चीज़ों का मास्टर्स का भी पता हो, बट बैचलर्स के लेवल तक का पता हो। ओके, फाइनली जो लोग ओडी या फिर एचआरएम से रिलेटेड पेपर दे रहे हैं, उनका टेस्ट पैट नहीं होगा, उनका टेस्ट मैट होगा, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ऐसे लोगों के लिए 30 मिनट्स का टेस्ट होता है, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की। तो जो भी लोग एचआरएम, एलआर, ओडी के पेपर दे रहे हैं टेस्ट में, उनके लिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है। और आपके सिलेबस में 3 सेक्शंस रहेंगे, कॉम्प्रिहेंशन, मैनेजमेंट डेटा इंटरप्रिटेशन एंड बिजनेस अवेयरनेस। इन तीनों चीज़ों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 क्वेश्चंस, 45 मार्क्स के, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। Okay, so this is all about the syllabus of TestNet and TestMat. TestPat पर जैसे ही कुछ गाइडलाइंस अगर आती हैं TestPat की तरफ से, तो हम उन्हें ज़रूर रिव्यू करेंगे। Till then, you can expect कि if you are applying for psychology entrances in TESS for masters, तो जो भी साइकोलॉजी के मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, उन्हें ज़रूर बेसिक लेवल पे अच्छे से कवर कर लीजिए, तो वहीं से क्वेश्चंस आने की उम्मीद रहेगी। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।